Hello listeners, as you already know that CBSE ने अपना इस ईयर का करिकुलम रिवाइज किया है एज पर द इंस्ट्रक्शन 30% करिकुलम रिवाइज हुआ है. सो बेसिकली दिस वीडियो इज रिलेटेड कि आप रिवाइज करिकुलम कहाँ से देख सकते हैं रिलेटेड टू 9 to 12. You have to go and just type their CBSE academic unit. आपको क्या करना है CBSE academic unit. As soon as you type the CBSE academic unit, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा that is cbseacademy.nic.in. इसी पे आप जैसे ही पेज पे जाएंगे, here in the curriculum page, you can see you go to the curriculum. As soon as you go to the curriculum, here it will be given revised academic curriculum for the session. Okay, अब उसके बाद एक है सर्कुलर, सीबीएसई ने सर्कुलर दिया था, और उसके बाद लिंक टू रिवाइज करिकुलम. सिंपली हैव टू क्लिक ऑन दैट लिंक. अगर नहीं मिलेगी, आई विल पोस्ट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट यू कैन इजीली गो ऑन दैट लिंक. After that, revised curriculum here is divided into two, 9th and 10th, and next is for secondary curriculum, senior secondary curriculum, that is 11th and 12th. Basically, I am teaching economics, so I am only telling you what was topic has been deleted in the economics. This will be in revised academic elective. Just click on that, and here the revised economics syllabus will be arriving. नाउ 11th इकोनॉमिक्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो तो आपको इसमें दिखेगा, बट one more initiative CBSE has given, that CBSE has given the deleted portion also. So basically आप deleted portions पे भी जाके देख सकते हैं कि आपके इस curriculum में means in 2020 to 2021 curriculum what has been deleted. Now I'm going to economics. The students of economics, they can see first in the statistical portion they have deleted in unit 3 measure of dispersion के अंदर ये टॉपिक्स डिलीट कर दिए हैं. रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन. ओके. सेकेंड, कोरिलेशन के अंदर दो मेथड होते थे, एक तो कार्ल पियर्सन और एक स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन. तो कार्ल पियर्सन रिटेन करा है, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन हटा दिया है. Next is index number में index number of the industrial production has been deleted from the current syllabus. Next microeconomics जो आपकी second book है उसमें ये बहुत हार्श है कि पीपीसी जैसा कॉन्सेप्ट हटाया है. I was very shocked to see that पीपीसी इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो पीपीसी का पूरा पॉइंट कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हट चुका है, डिलीट हो चुका है इस करंट सिलेबस से. दूसरा शॉकिंग था प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, क्योंकि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक था. उसमें से 6 मार्क का क्वेश्चन बनता ही बनता था एमआरएमसी अप्रोच के अंदर. सो यहाँ सीबीएसई हैज डिलीटेड दिस प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम टॉपिक इन दी करंट सिलेबस. नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट में उन्होंने मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हटा दिया है. तो अब आपके पास दो कंपटीशन लेफ्ट हैं, जो है परफेक्ट एज वेल एज the oligopoly. So here we are left with only two, that is perfect competition first of all, and last one is oligopoly. तो अब आपके पास सिर्फ दो मार्केट लेफ्ट आउट हो जाते हैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो में. आई एम स्टिल अनहैप्पी विद दिस बिकॉज मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे. व्हाई सीबीएसई हैज डिलीटेड दे नो. नाउ नेक्स्ट इज मैक्रो बुक में जो डिलीटेड है इन क्लास 12th. नाउ 12th मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स जो बुक्स हैं उसमें क्या डिलीशन हुआ, मनी एंड बैंकिंग से ये पोर्शन हटा दिया, दैट इज कंट्रोल क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट. ये वैसे भी रिपीटेड टॉपिक था. क्यों? क्योंकि ये एडीएएस में आ रहा था. आपकी जो यूनिट एडीएएस है, आई विल शो यू इन दिस. एडीएएस जो यूनिट है उसमें ये टॉपिक ऑलरेडी था इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के अंदर. सो यहाँ से हटाने का पर्पस यही था कि जो दो टॉपिक रिपीटेटिव था वैसे ही रिपीट हो रहा था, तो उसे डिलीट कर दिया सीबीएसई ने. नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर उन्होंने बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट मीनिंग हटा दिया, and determination of exchange rate in a free market. That was also a very interesting topic that CBSE has deleted. Coming to ID में ज़्यादा changes ना करते हुए उन्होंने current challenges के अंदर growth of education sector in the Indian economy आपका ये टॉपिक है
वो हटाया है, और उसके बाद अल्टरनेटिव फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग हट चुका है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में से एनर्जी हट चुका है। ओके, सो ये टॉपिक्स हो गए डिलीटेड टॉपिक्स। और जो मैंने बताया था कि पर्टिकुलरली आपका जो एडीएस का है, वो मैं एडीएस का आपको भी दिखाता हूँ। एज यू कैन सी इन दिस, 12th में जाके एडीएस में ये टॉपिक वापस है। रिपीटेड टॉपिक था रेपो रेट और रिवर्स रेपो, इसीलिए उन्होंने वहां से हटा दिया, लेकिन रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट अभी भी एडीएस के अंदर है। एज यू कैन सी, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड, deficit demand, measures to correct them, change in government spending, taxes, bank rates, CRR, SLR, repo, reverse repo, open market operations and margin requirements. तो ये तो चीज हो गई आपकी इकोनॉमिक्स की। Other teachers, those who are seeing the video, they can just go on this particular link and they can see, check out their particular subject wise report कि कौन कौन से topics में से deletion हुआ है और उनका revised syllabus क्या है। Now we are waiting only for the sample papers because, as per the news, they are thinking that 50% will be objective and 50% will be subjective. So we are waiting for such news. Hope you have liked the video. Just subscribe my channel for more updates on the same.